इस वीडियो में मैं आपके साथ वो स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जिसके मुझे बहुत ज़्यादा डीएम्स आते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने विद इन फ्यू मंथ्स कैसे अपनी अर्निंग्स 1 लाख पर मंथ करी। इट वाज़न्ट ईज़ी पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी। जो स्टेप्स थे जो मैंने लिए इनिशियली अपने बिज़नेस को इस लेवल पे ले जाने के लिए वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो मैंने लिया अपने बिज़नेस के लिए वो ये था कि राइट प्रोडक्ट चूज़ करना। उस टाइम पे इमिटेशन ज्वेलरी का मतलब होता था ब्रास या अलॉय की मटेरियल की ज्वेलरी जो आपकी स्किन में रैशेस, आपकी स्किन को ग्रीन कर देती है। बट उस टाइम पे आई सर्च्ड फॉर हाइपोअलर्जेनिक वाटरप्रूफ ज्वेलरी की जो इमिटेशन ज्वेलरी होती है यूजुअली जो सस्ती इमिटेशन ज्वेलरी होती है जो आपको मार्केट्स में मिल जाती है 50 100 रुपीज में, वो आपके स्किन पे रैशेस जल्दी टार्निश हो जाती है, आपको जल्दी फेंक नहीं पड़ती है। तो चीप ज्वेलरी और एक्सपेंसिव ज्वेलरी लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, इसके बीच का एक प्रोडक्ट मैंने ढूंढा विच इज स्टेनलेस स्टील ज्वेलरी जो आपकी स्किन पे रैश, आपको उसको वाटर में जाने से पहले उतारने की जरूरत नहीं है, मतलब वो टार्निश होता ही नहीं है अगर उसमें गोल्ड प्लेटिंग इलेक्ट्रोप्लेटेड की हो। सो ये कुछ चीजें हैं जो मैं अपने बिजनेस में लेटर ऑन सीखी। बट उससे पहले जो ये गैप था इमिटेशन ज्वेलरी और सीधा एक्सपेंसिव ज्वेलरी मटेरियल्स के बीच में, उसको फिगर आउट करने में मुझे बहुत टाइम लग गया। तो जो प्रोडक्ट था आई थिंक आई लकीली मुझे वेंडर मिल गए जो उस प्रोडक्ट में डील करते थे जो मुझे चाहिए था। काफी लोग गलती करते हैं कि वो उनको जो पसंद होता है वो ही सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, विच इज नॉट द राइट अप्रोच। बिकॉज जो आपको पसंद है जरूरी नहीं है कि आपके कस्टमर्स को भी पसंद आएगा। तो इसके पीछे काफ़ी मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है, काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, आपको अपने वेंडर्स से बात करनी पड़ती है, नेटवर्किंग करनी पड़ती है, काफ़ी इंटरनेट पे रिसर्च करनी पड़ती है। एंड इसलिए मे बी ये कोर्स आपके लिए जो मैं ड्रॉप करने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि कौन से मटेरियल्स में मुझे डील करना है और कौन से मटेरियल्स में मुझे डील नहीं करना। तो अगर आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है तो आपको इन सब चीज़ों को फेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो इनिशियली मुझे अपने बिजनेस में मुझे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है वो यही था कि मेरी जो ज्वेलरी थी वो हाइपर एलर्जेनिक, वाटरप्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग थी, जिसको वो एक बार खरीदेंगे तो बार-बार पहनेंगे फॉर इयर्स। दिस वाज़ माय यूएसपी। सेकंड आई थिंक वेंडर एंड प्राइसिंग बहुत इम्पोर्टेंट थी। मैंने ट्रस्टेड वेंडर्स ढूँढे जो मुझे एग्ज़ैक्टली वही ज्वेलरी प्रोवाइड कर सकते थे जो मैं चाहती थी। बिकॉज़ काफ़ी वेंडर्स हैं इंडिया में अभी जो इमिटेशन ज्वेलरी लाइक एलॉय या फिर ब्रास मटेरियल्स में डील करते हैं। वो मुझे नहीं चाहिए था। आई वांटेड द प्रीमियम रेंज ऑफ ज्वेलरी, सो दैट्स व्हाई आई लुक्ड फॉर ट्रस्टेड वेंडर्स। और अच्छा मार्जिन होना बहुत ज़रूरी है, वरना तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएँगे और आप पैसे नहीं बना पाएँगे। अगर आपका मार्जिन 40% से कम है सो दैट मीन्स आपके जो बिज़नेस एक्सपेंसेस हैं सिर्फ़ वही निकल पाएँगे, उसमें आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। सो आई थिंक अच्छे प्रॉफिट के लिए आपको एक वेंडर से नेगोशिएट करना और रीजनेबल प्राइसेस में प्रोडक्ट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको अपने कोर्स में बताऊंगी। बट फॉर नाउ या जस्ट फोकस ऑन फाइंडिंग अ वेंडर जो आपको अच्छे रीजनेबल प्राइस में ज्वेलरी प्रोवाइड कर सके या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सके। दिस एप्लीकेबल ऑन ऑल टाइप ऑफ बिजनेसेस आई फील। और कुछ वेंडर्स होते हैं जो जिनकी मिनिमम क्वांटिटी जो होती है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी विच इज MOQ, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। सो ऑब्वियसली फॉर बड़े बिज़नेसेस के लिए वो कुछ भी नहीं है। बट फॉर स्मॉल बिज़नेसेस लाइक अस या फिर जो बिज़नेस अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए MOQ एक काफ़ी बड़ी लिमिटेशन बन जाता है, जो मैंने भी फेस किया था इनिशियली अपने बिज़नेस में। बट यही है कि आप अपने मार्केट रिसर्च इतनी अच्छी करिए, अपने कॉन्टैक्ट, अपनी नेटवर्किंग इतनी अच्छी करिए कि आपके पास कोई कमी ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि 20,000 में मेरे को इन्वेंटरी मिल जाए और एक वेंडर है जो आपको बोल रहा है कि नहीं एटलीस्ट आपको 1 लाख का ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 20 के में MOQ में बेचने वाले वेंडर्स एग्ज़िस्ट नहीं करते। यहाँ पे आपको हार नहीं माननी है। यू हैव टू लुक फॉर वेंडर जो आपकी नेसेसिटी को, जो आपकी रिक्वायरमेंट को सूट करता है। सो आई थिंक थर्ड एंड सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर ये था कि सोशल मीडिया पे मैंने कभी भी मेटा एड्स या फिर पोस्ट को बूस्ट करने पे फोकस नहीं किया। मैं चाहती थी सबसे
कम पैसों में इसकी मार्केटिंग अच्छी हो जाए। जिस टाइप की मार्केटिंग मैं कर रही थी दैट वाज़ न्यू। आई एम अ सोशल मीडिया मार्केटर, सो आई नो कि अभी भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की काफ़ी डिमांड है। आई थिंक अदर देन दैट कंसिस्टेंटली पोस्ट करना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ आप एक पोस्ट डालने के बाद पोस्ट कर रहे हैं अपने पेज को, तो इंस्टाग्राम को लगेगा यू आर नॉट सीरियस अबाउट इट। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि आई वाज़ पोस्टिंग 3 और 4 टाइम्स अ डे, तो मे बी उसकी वजह से भी इंस्टाग्राम को लगा कि शी इज़ क्वाइट एक्टिव ऑन हर सोशल मीडिया, सो दे स्टार्टेड पुशिंग माय कंटेंट। चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि फॉलोवर्स मेरे पेज पे इतने ज़्यादा नहीं थे, बट फिर भी मुझे ऑर्डर्स आ रहे थे। तो अगर आप फॉलोवर्स पे फोकस कर रहे हैं अपने बिज़नेस के लिए, तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग इट, बिकॉज़ फॉलोवर्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काफ़ी कस्टमर्स ऐसे थे जिसने ऑर्डर प्लेस कर दिया होता था वेबसाइट पे, बट वो मेरे फॉलोवर्स नहीं होते थे। मेरी एक रील वायरल हुई थी और उसके बाद मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स आने लग गए थे और मेरे फॉलोवर्स उतने के ही हुए थे। तो ऐसा नहीं होता कि अगर आपकी रील वायरल हो गई है तो आपके फॉलोवर्स भी इंक्रीज़ हो जाएँगे। और 4th पॉइंट था कस्टमर एक्सपीरियंस को एक अलग लेवल पे ले जाना। सो इनिशियली मैं अपने बिज़नेस में जो पैकेजिंग यूज़ कर रही थी अपने प्रोडक्ट्स को शिप करने के लिए, वो बहुत ही बेसिक था। लाइक अमेज़न से जो आपको वो प्लास्टिक वाला पैकेज मिलता है, उसके अंदर व्हाइट कलर के जो कार्डबोर्ड थे मैंने अपने स्टेशनरी से खरीदे थे, एंड आई यूज्ड टू पैक ज्वेलरी इन अ व्हाइट कलर्ड बॉक्स और उसके बाद मैं उसको शिप करती थी, एंड इट वाज़ नॉट एस्थेटिक। आई मीन मैं उसको रील्स पे भी शो नहीं करने लगी, इट वाज़न्ट एस्थेटिक एट ऑल, बट आई वाज़ नॉट फोकस्ड ऑन एस्थेटिक्स। मुझे जस्ट मेरे ऑर्डर्स सेफली मेरे कस्टमर्स तक पहुँच जाए, ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। सो आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दैट, एंड लेटर ऑन व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग प्रॉफिट, व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग मनी फ्रॉम माय बिज़नेस, आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन गुड पैकेजिंग। अभी मैं एक पिक इंसर्ट कर देती हूँ। मेरी पैकेजिंग पहले ऐसी दिखती थी, लास्ट डेज़ पे ऐसी, मतलब लास्ट फ्यू मंथ्स में ऐसी दिखने लग गई थी। कई बार जो कस्टमर्स होते हैं वो पैकेजिंग देख के भी आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो काफ़ी ऐसे पेजेज़ हैं जिनकी पैकेजिंग बहुत क्यूट है। प्रोडक्ट कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, बट जो पैकेजिंग है वो इतनी क्यूट है कि कभी-कभी मन कर जाता है कि यार अगर किसी को गिफ्ट करना है तो इस पैकेजिंग में अगर वो ओपन करेगा वो पैकेज तो कितना अच्छा लगेगा। सो इट्स मतलब एक एक्सपीरियंस आप अपने कस्टमर को दे रहे हैं। सो इनिशियली अगर आप अपनी पैकेजिंग अच्छा रखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, बिकॉज़ वो भी एक अच्छा यूएसपी होगा कि आपकी पैकेजिंग हो सकता है आपके प्रोडक्ट के लिए वो वर्क कर जाए। अगर आपकी पैकेजिंग बहुत सुंदर है तो पीपल स्टार्ट बाइंग योर स्टफ। एंड पैकेजिंग के साथ थैंक यू नोट्स और पर्सनल मैसेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनिशियल ऑर्डर्स स्टेबल हो गए, उसके बाद मैंने कोलैबोरेशंस में वर्क करना स्टार्ट किया। इन्फ्लुएंसर ने मुझे खुद कॉन्टैक्ट किया था। बाय द वे रंजक पूजा ने भी मुझे एक बार कोलैबोरेशन के लिए डीएम किया था, व्हिच इज़ रियली फनी। बट या एक इन्फ्लुएंसर थी चंडीगढ़ की, आई कोलैबोरेटेड विद हर, पर उससे मुझे कुछ ज़्यादा सेल्स तो नहीं मिली, बट मे बी क्योंकि एक नया फेस, क्योंकि पूरे पेज में सिर्फ मेरा फेस था। क्योंकि एक नया फेस मेरे पेज में ऐड हो गया था, तो उसकी वजह से लाइक क्रेडिबिलिटी शायद और ज़्यादा बढ़ गई या फिर ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ गया। मेरा जो ब्रांड का इमेज था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। तो आई थिंक ये जो पॉइंट्स थे, ये इनिशियली मेरे बिज़नेस को काफ़ी हेल्प किया। आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो जो मैं कोर्स ड्रॉप करने वाली हूँ इन 2-3 डेज़, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, बिकॉज़ उसमें आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप रोड मैप ही नहीं है, आपको हाउ टू मेक अ वेबसाइट एंड जो वेंडर्स के नंबर है उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मेरे पूरा नेटवर्क, पैकेजिंग से लेके शिपिंग, पेमेंट गेटवे एंड काफ़ी ऐसी चीज़ें जो आपको बिज़नेस में चाहिए होती है, लाइक बैंक अकाउंट आपको कैसे सेटअप करना है फॉर योर बिज़नेस, करंट अकाउंट कैसे करना है और कौन-सा बेस्ट है जो मैं यूज़ करती हूँ, सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज़ आपको नोटिफ़िकेशन मिलती रहेगी, एंड अपना बिज़नेस जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकते हो। ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए, बिकॉज़ आपके पास पूरी एक स्टेप बाय स्टेप गाइड होगी, आपको बस फॉलो करनी है। आई होप यू लाइक द वीडियो।